नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका आज एक ऐसे वीडियो में जहां पर हम सभी लोग सीखेंगे कि वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट क्रिप्टो सुरक्षित रखने का एक अकाउंट होता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट होते हैं जहां पर आप पैसा रखते हो। सिर्फ अंतर इतना है कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो बैंक के कंट्रोल में होता है, लेकिन जो क्रिप्टो अकाउंट होते हैं ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होते हैं। यानी बैंक बैंक का किसी प्रकार का कोई कागज़ या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या कोई भी क्रिप्टो जो वॉलेट होते हैं उसमें आपका सीक्रेट की गुम हो जाता है या फिर कोई व्यक्ति उसको चुरा लेते हैं तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो बैंक में की जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप वॉलेट क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं तो वो कभी रिकवर नहीं हो सकता विदाउट उसके एक्सेस के। वहाँ पे आपको 12 की मिलते हैं जिसको आप पासवर्ड भी बोल सकते हैं और सीक्रेट फ्रेज भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी वॉलेट क्रिएट करते हैं तो वो 12 वर्ड्स संभाल के रख लें, जैसे आप अपने ज़मीन की कागजात को रखते हैं। क्योंकि वो 12 वर्ड्स आपके पास है तो ऐप डिलीट भी हो जाएगा, आपका अकाउंट कभी डिलीट नहीं होगा। क्योंकि दोबारा से आप ऐप डाउनलोड करना और वही सीक्रेट फेस वही पासवर्ड डाल के अपना वही जो आपका अकाउंट है उसको आप पा सकते हैं। दूसरे ऐप पर भी वही सेम सीक्रेट फिर से आप अपना अकाउंट पा सकते हैं। यानी एक ही पासवर्ड आपके ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क या और जो भी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है वहाँ पर काम करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना 12 की किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है, सुरक्षित रखना है, लिख के रखना है और कोशिश ये करना है कि जब आप लिखते हैं तो दोबारा से लिखे हुए पासवर्ड से वॉलेट क्रिएट करके ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो लिखा है वो शब्द सही हैं या नहीं हैं। यदि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक होता है, कोई वर्ड्स छूट जाता है या आगे पीछे जाता है, 1% का भी डिफरेंस पासवर्ड कभी भी आपका वॉलेट एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपका वॉलेट दोबारा से नहीं रिकवर हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च में डालना है टोकन पॉकेट। जैसे ही डालेंगे वैसे ही इस तरीके का नीचे देखिए टोकन पॉकेट क्रिप्टो आ गया। यहाँ पे आपको आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आपको डाउनलोड कर लेना है और आपने डाउनलोड किया हुआ है लेकिन आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर हुआ है या कोई और आपको वॉलेट बना के दिया है या आपका फ़ोन किसी के पास था या उसका सीक्रेट की आपके पास नहीं है, तो आप तुरंत नया वॉलेट क्रिएट करके ही रजिस्ट्रेशन करें ताकि वो पूरी तरीके से आपके पास सेफ रहे। कभी क्या होता है कि आपके सीनियर या जो भी व्यक्ति आपको वॉलेट क्रिएट करवाते हैं या क्रिएट करवाते समय उनका सीक्रेट की अगर किसी और के पास है तो आप तो लगता है कि वॉलेट मेरा है, लेकिन वो सीक्रेट फ्रेज़ किसी और के पास है तो आपके वॉलेट को ड्राइव कर सकते हैं। यानी आपके वॉलेट में पड़े हुए फंड को निकाल सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके वॉलेट क्रिएट करने जाएँगे तो क्रिएट करते समय 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे वॉलेट ऊपर प्लस का ऑप्शन है, वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको पीएनबी चेन को सेलेक्ट करना है और जब भी आप पीएनबी चेन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आता है। एक आता है क्रिएट वॉलेट और दूसरा आता है इंपोर्ट वॉलेट। क्रिएट वॉलेट का मतलब आप जब नया वॉलेट बनाते हैं और इंपोर्ट वॉलेट का मतलब जो आपके पास पहले से वॉलेट है उसको आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं। यानी आपके पास सीक्रेट फ्रेश 12 पहले से है तो आपको इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करना है और आप नया बना रहे हो तो आपको क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। तो अभी मैं आप सभी लोगों को क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करके कैसे होता है वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो फिर से वहाँ पे क्रिएट वॉलेट आ रहा है, वहाँ पे आपको ऊपर क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो नाम लिखने का आ रहा है वॉलेट का और नीचे आ रहा है सेट पासवर्ड का। सेट पासवर्ड में क्या करना है, आपको 8 डिजिट का एक पासवर्ड डालना है जिसमें मैं 1 2 3 4 5
678 उसको रिपीट करना है। तो यहाँ फिर से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग इस पासवर्ड में क्या करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट पासवर्ड डाल देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रहे, आपका सीक्रेट फेस जिस व्यक्ति के पास रहेगा वही आपके पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आप सेम पासवर्ड डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल पासवर्ड डालो, ताकि कभी ज़्यादा दिन होने पर आपका पासवर्ड भूले नहीं, और लिख के रखो। नीचे आपको क्या करना है, यहाँ जो रीड एंड एग्री विथ सर्विस एग्रीमेंट है इस पे राइट कर देना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अंडरस्टूड का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें पहला लिखा है इफ़ आई लॉस माई रिकवरी फ्रेज माई एसिड विल बी गॉन। आप अगर अपने सीक्रेट को संभाल के नहीं रखते हैं, यानी कहीं चला जाता है, तो आपका पैसा यहाँ पे जा सकता है। इसी तरीके से देखिएगा, आप दूसरे ऑप्शन में हैं इफ़ आई शेयर माई रिकवरी फ्रेज टू अदर माई एसेट्स विल बी स्टॉलन। अगर आप अपना सीक्रेट के किसी के साथ शेयर करते हैं, यानी पासवर्ड किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आपका ये जो फंड है वो चोरी हो सकता है। और उसके बाद आपको इन तीनों चीज़ों पे आगे जो राउंड सा बना है उस पे सही करना है। और उसके बाद आपके 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन होंगे नीचे, एक है जनरेट मेनोमोनिक, उस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रिकवरी फ्रेश 12 वर्ड। हो सकता है सिक्योरिटी का भी वो होता है, तो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आएगा। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन बना होगा। जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे 12 वर्ड्स आ जाएंगे। इसका आपको इसको लिख कर रख लेना है, या फ़ोटो खींच के उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना है। इस बात का ध्यान रखें, फ़ोटोकॉपी निकलवाते समय आप जब जाते हैं तो हाँ, मशीन में भी सेव होता है। तो सेफ यही रहेगा कि आप अपने हाथों से लिख के रख लीजिए। और जब भी आपका ये ऑप्शन आ जाता है तो नीचे आता है कंप्लीटेड बैकअप वेरीफाइड नाउ। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको सादा सादा लिखा होता है कि 1 2 3 4 5 6 से 12 लिखे होते हैं, और उसके नीचे आपके होते हैं ये टोटल वर्ड्स। और जब उन वर्ड्स को आपको सेलेक्ट करना होता है कि इसके पहले पहले नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था, चौथे नंबर पे क्या था, पाँचवें नंबर पे क्या था। तो जैसे 1 नंबर पे क्या था उस पे क्लिक करके 1 नंबर पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। या फिर आप इससे और सिंपल क्रिएट करने के लिए आप देखेंगे नीचे तो लिखा होता है कॉपी रिकवरी फ्रेज। आपको क्या करना है, कॉपी रिकवरी फ्रेज पे क्लिक करना है। वहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, तीनों पे राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म कर देना है। तो आपका क्या होगा, ये जो 12 वर्ड्स है सबसे इजी प्रोसेस होता है। ये आपके 12 वर्ड्स कॉपी हो जाते हैं और आपको चले आना है बैक। और जब आप बैक आ जाएंगे यहाँ पर शुरू में जहाँ से आपने वॉलेट क्रिएट करना शुरू किया था, यहाँ पर यहाँ BNB चैन पे क्लिक करना है और क्रिएट वॉलेट में ना करके इंपोर्ट वॉलेट में करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आपने वहाँ पे प्रोसेस करके गए थे और कॉपी रिकवरी फ्रेश करने के बाद तीनों ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी किए, तो आपका जो 12 वर्ड है वो कॉपी हो गया। और यहाँ पे आके आपको इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक कर देना है और ऊपर रिकवरी फ्रेज पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है मेमोराइज वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपका कॉपी किया हुआ वहाँ से सीक्रेट फेस यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। नाम में अपना नाम लिख लीजिए, पासवर्ड में अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने जो अभी फर्स्ट बार डाला था वही यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद रीड एंड एग्री विथ सर्विस एग्रीमेंट पे क्लिक करके इंपोर्ट वॉलेट कर देंगे। और जैसे ही यहाँ इंपोर्ट वॉलेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वॉलेट बन के तैयार हो गया। जब वॉलेट बन के तैयार हो जाता है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक BNB और USDT आ जाते हैं। नहीं अगर आते हैं तो आपके यहाँ पे जो एसेट लिखा होता है
डेफी NFT, उसके राइट साइड में देखिए यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है सर्च बार के राइट साइड में, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे देखिए सारे टोकन आते हैं। तो आप सर्च करके कौन सा टोकन ऑन करना है अपने वॉलेट के अंदर वो कर सकते हैं। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको $2 का BNB रख लेना होता है इस वॉलेट के ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि आप अपने क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर सको और किसी प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सको। जैसे ये वॉलेट यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, तो वहाँ के बाद हम सभी लोग चलते हैं। अभी मैंने आप सभी लोगों से जस्ट पहले एक वॉलेट क्रिएट किया था और उसमें BNB भी रख लिया हूँ। अब BNB रखने के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, आपके जो सीनियर होते हैं उनका रेफरल लिंक आपके पास होना चाहिए, जो आपको भेजे होंगे। आप जब यहाँ पे $2 का BNB रख लेते हैं, जो $2 के BNB से आपका वॉलेट काम करना स्टार्ट कर देता है, वो जाता नहीं है, वो आपके वॉलेट में ही रहता है। तो मैंने यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करके वहाँ पे $2 का भी $1 का BNB रख लिया है। और अब चलेंगे व्हाट्सएप पे। आपके सीनियर के माध्यम से आपको रेफरल लिंक आया होगा, उस रेफरल लिंक को कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ नीचे देखिए डिस्कवर का ऑप्शन है, डिस्कवर में क्लिक कीजिए। ऊपर सर्च बार का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है अपने सीनियर का रेफरल लिंक। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो गो टू लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे एक लिंक आएगा और उस पर आपको लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वैसे ही आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पर आपको कनेक्ट वॉलेट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वैसे ही नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कन्फर्म करना है और जो आपने पासवर्ड सेट किया था 8 डिजिट का उसको डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और डालने के बाद आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंग्रेचुलेसन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, यू कैन चेक द स्टेटस। तो हम यहाँ पे अभी टाइमिंग चल रहा है, नीचे आ रहा है बैक टू होम, क्लिक हियर। हमने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा दोबारा से कनेक्ट का ऑप्शन। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ऑटोमेटिक लॉगिन करेंगे तो वेलकम का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप वेलकम पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका हुआ रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आप ओपन करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रेफरल लिंक का ऑप्शन होगा, आपको कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके करोगे आपका रेफरल लिंक कॉपी हो जाएगा। और ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं जिनको आप वॉलेट क्रिएट करवा के BNB उनके वॉलेट में रख कर और आप उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। एकदम ईजी प्रोसेस है। बस विशेष ध्यान ये रखना है कि आपका जो 12 वर्ड निकला था, जिसको मैंने वहाँ पे कॉपी करके बताया था, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपका सीक्रेट फ्रेज अगर किसी के साथ शेयर हो गया तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि वो व्यक्ति आपके वॉलेट को अपने पास बना लेंगे और आपके पूरे फंड को यूज कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पर और सारी चीज़ों को सीखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का और अपने टाइम का भी। जय हिंद।